हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर आज हम आप लोग को अध्याय 5 का अभ्यास प्रश्न। तो अध्याय 5 का अभ्यास प्रश्न है। आप किताब को साथ में रख के क्वेश्चन लिख के हम सही लगा दिए हैं। 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन, 2 नंबर का हो जाएगा जल का वाहन, और तीसरा नंबर का हो जाएगा, आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे। तीसरा नंबर का हो जाएगा उपरोक्त सभी, और चौथा नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप किताब से क्वेश्चन उतार के और सही लगा लीजिएगा। आगे नंबर लिखा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। अभ्यास से आप क्वेश्चन मिला लीजिए किताब से। लिखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन एवं पाचक एंजाइम लाइपेज द्वारा होता है। यह वसा को वसी अम्ल गली सरल में परिवर्तित कर देता है। वसा लाइसोसोम वसी अम्ल प्लस ग्राही सरल क्षुदांत्र में होता है। क्षुदांत्र के अंदर उनके छोटे छोटे रचना होती है जिसे श्वसनांकुर कहते हैं। इस श्वसनांकुर द्वारा पोषण तत्व का अवशोषित कर लिया जाता है। आगे नंबर है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लिखे, भोजन के पाचन में लार की काफी भूमिका है। मुख में लार ग्रंथि से भोजन को चबाने के बाद निगलते हैं। लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे इमाइलेज कहा जाता है। यह स्ट्रोक को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं तथा साथ ही साथ भोजन निगलने में सहयोग करते हैं। आगे नंबर लिखा है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उत्पाद क्या है। तो सपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य की प्रकाश, जल तथा खनिज लवण। इसके उपरोक्त ऑक्सीजन, जल तथा वाष्प होता है। आगे नंबर है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीव के नाम लिखिए जिसमें वायवीय श्वसन होती है। तो वायवीय और अवायवीय कॉपी को 2 भाग बांटे हैं। वायवीय श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन होता है। इस श्वसनांकुर के फलस्वरूप में ऑक्सीजन ऊर्जा मुक्त होती है। इस श्वसनांकुर के फलस्वरूप ऊर्जा कम ऊर्जा मुक्त होती है। आगे नंबर है, देखिए आगे है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पुनः ऑक्सीजन होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का पुनः ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे नंबर है 9 नंबर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। 9 नंबर लिखा है, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिका किस प्रकार अभिकल्पित है। गैस के अधिकतम विनिमय के लिए फेफड़े के अंदर अनेक छोटे छोटे गुहिका होती है जिसे कुपिका कहते हैं। जब श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह कुपिका में पहुंचती है जिसका आकार बढ़ जाता है और रुधिर के साथ मिलकर पूरे शरीर में विस्तृत हो जाता है। साथ ही साथ गैस बनता है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 गैस बनता है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। आगे नंबर का आप देख सकते हैं 10 नंबर का, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए लिखे हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एनीमिया नामक रोग हो सकता है जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं और हमें कोई भी कार्य करने में असुविधाएं होती है। आगे नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य में सबसे पहले रुधिर बाएं अली में आता है। जब हृदय सिकुड़ता है
जब हृदय सिकुड़ता है तो बायां नीले, इसको आप साफ साफ लिख लीजिएगा, बायां नीले फैल जाता है, रुधिर इसमें स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार रुधिर 2 बार हृदय तक आता है और पंप हो जाता है। इसी कारण इन्हें दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। आगे नंबर लिखे हैं, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वाहनों में क्या अंतर है? तो एक तरफ जाइलम लिख दीजिएगा और एक तरफ फ्लोएम लिख दीजिएगा। जाइलम मृदा से जल और खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह पौधे के नीचे से ऊपर की ओर वहन करता है। यह मूत्र के साथ आए हुए यूरिक अम्ल ग्लूकोज है। इस क्रिया को श्वसनांकुर कहते हैं। यह मूत्र को बाहर निकालते हैं। आगे नंबर है, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो एक तरफ कुपिका आप लिख दीजिएगा और एक तरफ वृक्काणु लिख दीजिएगा। यह फेफड़े के अंदर अनेक छोटे छोटे के रूप में पाए जाते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। यह वृक्क के अंदर धागे संग्रह संरचना होती है, जिसे वृक्काणु कहते हैं। कुपिका की ऑक्सीजन रुधिर में परिवर्तित कर देता है। यह मूत्र के साथ आए हुए यूरिक अम्ल ग्लूकोज के छानने का काम करता है। यह रुधिर की शुद्धि करता है। यह मूत्र के बाहर निकालता है।